ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं घटना के वक्त का। एक और सीसीटीवी सामने आया है, घर के बाहर लगा सीसीटीवी, जिसमें लोग दौड़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि अचानक से निक्की को आग लगा दी जाती है और उसके बाद ये सभी लोग वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन जब तक निक्की को अस्पताल ले जाया जाता तब तक दूसरे अस्पताल रेफर किया गया और दूसरे अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में निक्की ने दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप तो ये भी है कि दूसरे अस्पताल ले जाते समय निक्की का पति और के परिवार के लोग उस एम्बुलेंस में, उस गाड़ी में मौजूद थे और परिवार ये कह रहा है निक्की का, उसकी मां और उसके पिता ये कह रहे हैं कि गला दबाकर निक्की की हत्या की गई है। वो जिंदा थी, जानबूझकर इन लोगों ने गला दबाकर हत्या की है। ये आरोप निक्की के परिवार की ओर से सामने आए हैं। हालांकि ये अभी जो अपडेट मिली है उसके मुताबिक निक्की को जब अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, ग्रेटर नोएडा से दूसरे अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, उस दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई क्योंकि वो काफी जल गई थी, उसे काफी नुकसान हुआ था। जलने की वजह से ही उसको जब अस्पताल लेकर जाया गया तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। निक्की जिसकी शादी साल 2016 में 9 साल पहले विपिन से हुई थी, उसी ने निक्की को मौत के घाट उतार दिया। पहले निक्की के साथ मारपीट की गई। अब परिवार वाले निक्की के ये भी कह रहे हैं कि उसके पति विपिन का पिछले 2-3 सालों से किसी और से रिश्ता था और इसी वजह से वो निक्की के साथ मारपीट किया करता था, जिसके बाद जब निक्की ने इसका विरोध किया तो मारपीट के साथ साथ उसकी हत्या तक कर दी गई। उसी परिवार में बहन भी रहती थी, बहन के साथ भी मारपीट की गई, लेकिन बहन जिसकी तबीयत खराब थी, उसने जब वीडियो बनाया तो उसके साथ बदसलूकी उस वक्त भी की गई, ये उसका कहना है। ग्रेटर नोएडा की निक्की हत्याकांड मामले में अब तीसरी गिरफ्तारी हो गई है। पहले पति, फिर सास और अब जेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि निक्की का ससुर अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए, ये गुस्सा एक पिता का है। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। आरोपियों के घर बुलडोजर चले, इनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये आक्रोश एक परिवार का है। कोई 10-20 साल की सजा नहीं, फांसी। ऐसे आदमी को तो जब ही बेटी को पालेगा आदमी, जब ऐसे दरिंदे को फांसी लग जाएगी। ये प्रदर्शन उन दरिंदों के खिलाफ है जिन्होंने एक बेटी को बेरहमी से जिंदा जला दिया, वो भी सिर्फ दहेज के लिए। एक बेटी का परिवार इंसाफ मांग रहा है। पूरा परिवार उस वक्त को कोस रहा है जब निक्की की शादी विपिन से करवाई थी। 9 साल पहले निक्की की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। निक्की के घर वालों ने विपिन की हर डिमांड को पूरा किया, लेकिन कहते हैं ना कि लालच का कोई अंत नहीं होता, और यही निक्की के ससुराल वालों ने किया। शादी के बाद निक्की के साथ मारपीट होने लगी, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, और फिर वो हुआ जिसका निक्की के परिवार को डर था। दहेज के लोभियों ने निक्की को मार दिया। लेकिन अब पुलिस प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और अब निक्की के जेठ रोहित को थाना कासना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने सबसे पहले निक्की के पति विपिन भाटी को गिरफ्तार किया। इसके बाद निक्की की सास दयावती को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस ने तीसरे आरोपी निक्की के जेठ को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस उसे मेडिकल कराने ले गई थी, लेकिन आरोपी मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी विपिन भागता रहा। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी और दहेज हत्या के आरोपी को धर दबोचा। पिता ने अपनी बेटी की विदाई में भर भर कर दहेज दिया। अपने लाडों के लिए वो हर कसम उठाई जो एक पिता का फर्ज होता है, लेकिन आज पूरा घर बिखर चुका है। घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पड़ोसी बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठा रही हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने में लगातार जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बार फिर कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, एक और सीसीटीवी सामने आया है जिसमें घर के बाहर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है जिस वक्त निक्की को आग लगाई गई उस वक्त वहां पर ऐसा माहौल हो गया कि बस लोग उसे अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ते रहे, अफरा तफरी दिखी।
बिल्कुल, देखिए अनामिका जो वीडियो निकल करके सामने आया है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि किस तरह से देखिए पहले उसके साथ मारपीट होती है, यहाँ तक कि जो दयावती है सास वो भी नजर आ रही है कि वो पहले उसके झोटे को, निक्की का झोटा पकड़ती है, उससे मारती है, उसके बाद घसीट करके उसे ऊपर ले जाते हैं, आग के हवाले कर देते हैं। निक्की जो है सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, पूरी बॉडी में जो है आग लगी हुई होती है, साफ तौर पर नजर आ रहा था काफी ज्यादा क्रूरता उसके साथ हुई। लेकिन साथ ही साथ जो लोग हैं आसपास के, जब चीख चिल्लाहट होती है, क्योंकि इससे पहले भी देखिए जो खबर आई निकल के सामने आई, जो परिवार वालों ने बताया कि इससे पहले भी जो है काफी ज्यादा तनाव घर में देखने को मिल रहा था और लड़ाई झगड़े हो रहे थे, यानी आवाज जो है शोर लड़ाई झगड़े का वो बाहर जा रहा था। और जब उसे आग के हवाले किया गया, निक्की जो है पूरी तरह से चिल्लाती है कि उसे कोई बचाए, आकर के बचाए। यहाँ तक कि एक वीडियो में ये भी नजर आ रहा था कि जो दूसरा शख्स जो वीडियो बना रहा होता है उसे भी जो है रोकने की कोशिश ससुराल वालों की तरफ से की जाती है, मोबाइल छीनने की कोशिश की जाती है ताकि वीडियो ना बनाया जा सके और सच्चाई जो है लोगों तक ना आ सके, इसकी कोशिश भी होती है। लेकिन लोग वहां पे पहुंचते हैं और अफरा तफरी जो है सीसीटीवी में साफ तौर पर भी देखा जा रहा है कि अफरा तफरी मचती है। लोग पहुंचते हैं उसे बचाने के लिए कि किसी तरह निक्की को बचा लिया जाए, लेकिन जब उसे अस्पताल लेके जाया जाता है रास्ते में ही निक्की जो है वो इस कदर जल चुकी होती है कि रास्ते में वो दम तोड़ देती है। ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, घटना के वक्त का एक और सीसीटीवी सामने आया है। घर के बाहर लगा सीसीटीवी जिसमें लोग दौड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अचानक से निक्की को आग लगा दी जाती है और उसके बाद ये सभी लोग वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन जब तक निक्की को अस्पताल ले जाया जाता तब तक दूसरे अस्पताल रेफर किया गया और दूसरे अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में निक्की ने दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप तो यह भी है कि दूसरे अस्पताल ले जाते समय निक्की का पति और उसके परिवार के लोग उस एम्बुलेंस में, उस गाड़ी में मौजूद थे और परिवार ये कह रहा है निक्की का, उसकी मां और उसके पिता ये कह रहे हैं कि गला दबाकर निक्की की हत्या की गई है। वो जिंदा थी, जानबूझकर इन लोगों ने गला दबाकर हत्या की है। ये आरोप निक्की के परिवार की ओर से सामने आए हैं। हालांकि ये अभी जो अपडेट मिली है उसके मुताबिक निक्की को जब अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, ग्रेटर नोएडा से दूसरे अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, उस दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि वो काफी जल गई थी, उसे काफी नुकसान हुआ था जलने की वजह से ही उसको जब अस्पताल लेकर जाया गया तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। निक्की जिसकी शादी साल 2016 में 9 साल पहले विपिन से हुई थी, उसी ने निक्की को मौत के घाट उतार दिया। पहले निक्की के साथ मारपीट की गई। अब परिवार वाले निक्की के ये भी कह रहे हैं कि उसके पति विपिन का पिछले 2-3 सालों से किसी और से रिश्ता था और इसी वजह से वो निक्की के साथ मारपीट किया करता था, जिसके बाद जब निक्की ने इसका विरोध किया तो मारपीट के साथ साथ उसकी हत्या तक कर दी गई। उसी परिवार में बहन भी रहती थी, बहन के साथ भी मारपीट की गई, लेकिन बहन जिसकी तबीयत खराब थी उसने जब वीडियो बनाया तो उसके साथ बदसलूकी उस वक्त भी की गई, ये उसका कहना है। ग्रेटर नोएडा की निक्की हत्याकांड मामले में अब तीसरी गिरफ्तारी हो गई है। पहले पति, फिर सास और अब जेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि निक्की का ससुर अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए, ये गुस्सा एक पिता का है। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। आरोपियों के घर बुलडोजर चले, इनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये आक्रोश एक परिवार का है। कोई 10-20 साल की सजा नहीं, फांसी। ऐसे आदमी को तो जब ही बेटी को पालेगा आदमी, जब ऐसे दरिंदे को फांसी लग जाएगी। ये प्रदर्शन उन दरिंदों के खिलाफ है जिन्होंने एक बेटी को बेरहमी से जिंदा जला दिया, वो भी सिर्फ दहेज के लिए। एक बेटी का परिवार इंसाफ मांग रहा है। पूरा परिवार उस वक्त को कोस रहा है जब निक्की की शादी विपिन से करवाई थी। 9 साल पहले निक्की की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। निक्की के घर वालों ने विपिन की हर डिमांड को पूरा किया, लेकिन कहते हैं ना कि लालच का कोई अंत नहीं होता, और यही निक्की के ससुराल वालों ने किया। शादी के बाद निक्की के साथ मारपीट होने लगी, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, और फिर वो हुआ जिसका निक्की के परिवार को डर था। दहेज के लोभियों ने निक्की को मार दिया। लेकिन अब पुलिस प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और अब निक्की के जेठ रोहित को थाना कासना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बता दें कि पुलिस ने सबसे पहले निक्की के पति विपिन भाटी को गिरफ्तार किया। इसके बाद निक्की की सास दयावती को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस ने तीसरे आरोपी निक्की के जेठ को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस उसे मेडिकल कराने ले गई थी, लेकिन आरोपी मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी विपिन भागता रहा। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी और दहेज हत्या के आरोपी को धर दबोचा। पिता ने अपनी बेटी की विदाई में भर भर कर दहेज दिया। अपने लाडों के लिए वो हर कसम उठाई जो एक पिता का फर्ज होता है, लेकिन आज पूरा घर बिखर चुका है। घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पड़ोसी बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठा रही हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने में लगातार जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बार फिर कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, एक और सीसीटीवी सामने आया है जिसमें घर के बाहर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है जिस वक्त निक्की को आग लगाई गई उस वक्त वहां पर ऐसा माहौल हो गया कि बस लोग उसे अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ते रहे, अफरा तफरी दिखी। बिल्कुल, देखिए अनामिका जो वीडियो निकल करके सामने आया है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि किस तरह से देखिए पहले उसके साथ मारपीट होती है, यहाँ तक कि जो दयावती है सास वो भी नजर आ रही है कि वो पहले उसके झोटे को, निक्की का झोटा पकड़ती है, उससे मारती है, उसके बाद घसीट करके उसे ऊपर ले जाते हैं, आग के हवाले कर देते हैं। निक्की जो है सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, पूरी बॉडी में जो है आग लगी हुई होती है, साफ तौर पर नजर आ रहा था काफी ज्यादा क्रूरता उसके साथ हुई। लेकिन साथ ही साथ जो लोग हैं आसपास के, जब चीख चिल्लाहट होती है, क्योंकि इससे पहले भी देखिए जो खबर आई निकल के सामने आई, जो परिवार वालों ने बताया कि इससे पहले भी जो है काफी ज्यादा तनाव घर में देखने को मिल रहा था और लड़ाई झगड़े हो रहे थे, यानी आवाज जो है शोर लड़ाई झगड़े का वो बाहर जा रहा था। और जब उसे आग के हवाले किया गया, निक्की जो है पूरी तरह से चिल्लाती है कि उसे कोई बचाए, आकर के बचाए। यहाँ तक कि एक वीडियो में ये भी नजर आ रहा था कि जो दूसरा शख्स जो वीडियो बना रहा होता है उसे भी जो है रोकने की कोशिश ससुराल वालों की तरफ से की जाती है, मोबाइल छीनने की कोशिश की जाती है ताकि वीडियो ना बनाया जा सके और सच्चाई जो है लोगों तक ना आ सके, इसकी कोशिश भी होती है। लेकिन लोग वहां पे पहुंचते हैं और अफरा तफरी जो है सीसीटीवी में साफ तौर पर भी देखा जा रहा है कि अफरा तफरी मचती है। लोग पहुंचते हैं उसे बचाने के लिए कि किसी तरह निक्की को बचा लिया जाए, लेकिन जब उसे अस्पताल लेके जाया जाता है रास्ते में ही निक्की जो है वो इस कदर जल चुकी होती है कि रास्ते में वो दम तोड़ देती है।